तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, ये चीज बताने से पहले हम चाहते हैं कि जो पहले पढ़ा चुके हैं उसको थोड़ा रिवीजन करा देता है, उसको थोड़ा हम रिपीट करा देते हैं ताकि आप लोग भूल भी गए होंगे तो थोड़ा सा फिर से याद हो जाए। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि संविधान में 22 भाग है। 22 भाग में से पहला भाग जो था संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्रफल था, जो कि पहला अनुच्छेद से लेकर 4 अनुच्छेद तक हम लोग पढ़े उसमें, ठीक है। और दूसरा जो भाग था वो भाग था नागरिकता के बारे में, जिसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक पढ़े, जो हम वो भी पढ़ा चुके हैं। वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे भाग नंबर 3 में, जो अभी पढ़ रहे हैं। भाग नंबर 3 में हम लोग मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, इंग्लिश में उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें से 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। 12 और 13 जो अनुच्छेद था, देखिए मूल अधिकार में जो है कहाँ तक, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है, जिसमें से 12 और 13 जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेदों में जो है मूल अधिकार को नहीं जोड़ा गया है। इस मूल अधिकार जो 6 मूल अधिकार का जो 6 अधिकार है वो इसमें नहीं रखा गया है। 12 अनुच्छेद जो है उसमें कहा गया है मूल अधिकार का परिभाषा बताया गया, ठीक है। और 13 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि कोई ऐसा सरकार जो कानून नहीं बनाएगा जो भारत के दिए गए संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार को छीनता हो, ठीक है। तो 13 नंबर में कहा गया है अल्पीकरण के बारे में, और 12 नंबर में कहा गया संविधान जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का परिभाषा के बारे में बताया गया। अब 14 से जो हम लोग जितना भी अनुच्छेद पढ़ेंगे, 14 से लेकर 35 के बीच में, ये टोटल हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार में पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें जो 6 प्रकार का मूल अधिकार है उसको पढ़ेंगे। तो जिसमें से 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद में समानता का अधिकार था। 6 मौलिक अधिकार में से 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, और 19 से लेकर 22 तक जो अनुच्छेद है उसमें हम लोग पढ़े स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैं बता चुका हूँ। वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद हम लोग, तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं अधिकार, वो अधिकार कौन पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा अधिकार हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां में पढ़ेंगे शैक्षणिक और संस्कृति का अधिकार, और 6ठा में पढ़ लेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी 6 मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा अधिकार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग पढ़ेंगे 23 से लेकर 24 अनुच्छेद, 23 से लेकर 24 अनुच्छेद तक, ठीक है ना। यानी 23 अनुच्छेद और 24 अनुच्छेद जो पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल है। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार तथा बलात्सर्म का निषेध, मतलब कोई भी मनुष्य को जो बेच नहीं सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो। बोलेगा भैया कोई भी व्यक्ति को बेचा कैसे जाएगा, तभी हम समझा रहे हैं, घबराइए मत। इसके बाद कोई बलात्सर्म का निषेध, यानी किसी भी मनुष्य को जो है कोई भी व्यक्ति को जबरदस्ती को काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, वहां पे उसको रोक लगाया गया। निषेध का मतलब रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। इस चीज पर रोक लगाया गया। तो इसमें 1-2 पॉइंट है, वो पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, भौतिक वस्तुओं के रूप में मनुष्य को बेचना। भौतिक वस्तुओं के रूप में मनुष्य को बेचना का मतलब ये हो गया, मान लीजिए एक यहाँ पर है, सपोज दैट ये एक हरे राम है, ठीक है ना, हरे राम है, और ये एक मंगलू है, क्या है, मंगलू है। अब ये हरे राम क्या है ना, एक बड़ा कंपनी वाला, एक बड़ा कंपनी का जो है, एक बड़ा कंपनी का ये दलाल है, क्या है, बड़ा कंपनी का दलाल है। ये मालिक इस दलाल को कहता है कि भैया तुम गांव की ओर चले जाओ और गांव से जो है ना मजदूरों को पकड़ के लाओ, मेरा कंपनी में काम करेगा, ठीक है। अब ये हरे राम क्या करेगा, गांव आ जाएगा, और गांव में आने के बाद जो है ई मंगलू से बात करेगा, ए मंगलू चलो ना यार, बहुत बढ़िया काम में लगा देंगे, तुम्हारा सैलरी भी बढ़िया रहेगा, कम खटाली भी है, एकदम इंजीनियर वाला काम लगा देंगे, एकदम कलमे से खाली लिखे वाला काम। अब भैया ये क्या करेगा, हरे राम ही मंगलू को ठाक के ले जाएगा, आने की इसको दलाली करके ले जाएगा, ठीक है ना, कंपनी में। अब पता चल गया भैया कि यहाँ झारखंड वाला हो, ले गए गुजरात, ले गए महाराष्ट्र। अब वहाँ पर ले जाने के बाद जो है इसके साथ बहुत गलत काम कराएगा, किसके साथ, मंगलू के साथ। यहाँ से बोल लेके जाएगा भैया कि जो हम बढ़िया कलमे चलवे ला, और वहाँ पता चलता कि वहाँ हथौड़ा चला रहा हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है इस तरह करके उसको ले जाता है। और जब वहाँ से ले जाता है तो इसको मन नहीं लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ से कुछ और बोल के लेके गया, और वहाँ मन नहीं लगेगा तो ये भागना भी चाहेगा, तो ये उसको भागने भी नहीं देगा, उसको मजबूर करेगा। तो बेसिक कंडीशन में कहा गया है कि यह व्यक्ति जो हरे राम था, इस मंगलू को लेके गया था ना, वो हरे राम समझ लो इस व्यक्ति को बेच दिया ले जाके। जैसे मान लो वेश्यावृत्ति होता है, तो वेश्यावृत्ति में क्या होता है, कोई लड़की लोग को ऐसे कहा जाता है कि तुम्हारा बेटी को शादी करवा दे रहे हैं यहाँ वहाँ,
और उस नाम से जो लड़की के साथ जो वेश्यावृत्ति करवाता है, सेक्सुअल वर्क करवाता है, तो उसको कहा गया है बाबू कि यह व्यक्ति जो है मानव दुर्व्यापार कर रहा है, यानी कि मनुष्य को जो बेच रहा है, ठीक है ना। तो वैसी कंडीशन में आर्टिकल नंबर 23 में रोक लगाया गया, भैया ये रंग करेगा तो फिर हो जाएगा सजा, जिसमें से लेबर एक्ट भी इसके ऊपर बना है। लेबर एक्ट के बारे में भी हम बता देंगे, कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा खटाओगे भैया तो वो भी नहीं करा सकते हो, ठीक ना। वो लेबर एक्ट में हम पढ़ा देंगे, संविधान में थोड़ा देख लीजिए आप। भौतिक वस्तुओं के रूप में मनुष्य को बेचना, यानी बेच नहीं सकते हो, कुछ और कह के यहाँ से गया वहाँ कुछ और काम करा रहा है, यानी कि उसको एक प्रकार से समझ लो बेच दिया गया, ठीक है ना। अगला, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, कोई भी काम, चाहे राजमिस्त्री का ही काम क्यों ना हो, चाहे सरकारी नौकरी का ही काम क्यों ना हो, वहाँ पर कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकता, इनफोर्स भी नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी वाला बाबू सबके ऊपर पोस्ट में होता है, कोई निचला पोस्ट वाला मान लो पियोन है कोई, तो क्या करेगा, उसको 8 घंटा ड्यूटी की जगह 10 घंटा कराएगा क्या। जो उसका डिप्टी पियोन का भाई वो फाइल इधर उधर ले जाना, तो क्या करेगा, उसको झाड़ू मरवाएगा के। तो ये सब मजबूरी नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता कोई भी, तानी जबरदस्ती को काम नहीं करा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप कानून को नहीं जानिएगा तो आपको बेच देगा ये लोग, ठीक है ना। तो संविधान में देखिए कितना बेहतरीन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया है, जिससे जो लोगों को कितना सारा अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे लोग संविधान को पढ़ता नहीं। इस संविधान को जिन्होंने बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चरणों में कोटि कोटि नमन, उनको बार बार जो प्रणाम करते हैं कि ऐसे संविधान को बना के दिया गया, वरना ये जो नेता लोग हैं, इन नेता लोग देश को बेच दिया होता अभी तक, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, संविधान में कितना बेहतरीन चीज लिखा गया, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। जितना समय का काम है उतने ही पैसा देना पड़ेगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम थोड़ा ज्यादा करा लेगा, पैसा देगा आधे भाई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाबू काम पूरा करा लिया, पैसा दिया आधे, ठीक है ना। और कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, वो भी थोड़ा जान लीजिए। मान लीजिए आपको जो है ज़्यादा पैसा कमाने का है, आपको ड्यूटी कितना घंटा करना है, 8 घंटा। अगर कोई मान लो प्राइवेट कंपनी वाला अगर 8 घंटा से जैसे ही 1 घंटा भी ज़्यादा कराएगा ना, उसको डबल हाजिरी देना पड़ेगा। ये लेबर एक्ट में पढ़ा देंगे। मान लीजिए 8 घंटा ड्यूटी है और वो 8 घंटा से 10 घंटा भी करा देगा ना, तो 8 घंटा की जो सैलरी 400 रुपये प्रतिदिन का था, वो 4 का डबल हो जाएगा, डायरेक्ट 800 रुपया हो जाएगा। चाहे 2 घंटा क्यों ना बढ़ाओ, तो उसको देना पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर जाएगा भैया, थुराएगा फिर उसे कंडीशन में, ठीक ना। आने जितना समय काम किया उतना पैसा देना ही पड़ेगा, कम नहीं देना भाई, और नहीं ज़्यादा देना। वो तो जो रूल है, रूल के अनुसार से। वैश्यावृत्ति कराना, यानी कोई जबरदस्ती किसी के साथ वैश्यावृत्ति नहीं करा सकते, कोई महिला के साथ, कोई लड़की के साथ वैश्यावृत्ति नहीं करा सकते हो, यह प्रतिबंध लगाया गया। अब देख लीजिए आर्टिकल नंबर 24 कहा गया। आर्टिकल नंबर 24 में बड़ा सिंपल है, देखिए समझिए इसको। लिखा कारखाने इत्यादि में बालकों का नियोजन का निषेध। इसके मतलब ये हो गया कि कोई भी बालक, अब बालक भैया ककरा का भी बालक, यानी 6 से लेकर 14 साल की उम्र वाले को बालक कहा गया। ये लोगों को जो है कोई भी कारखाने में काम नहीं करा सकते, कोई भी कंपनी में जो जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, ठीक ना। ये कहा गया, यही चीज़ का रोक लगाया गया। 12 किसे कहा गया, जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उस बच्चे को जो है कहीं भी काम नहीं करा सकते जबरदस्ती, ठीक है ना। और वैसे कंडीशन में अगर गार्जियन भी उस बच्चे से काम करवा रहा है तो गार्जियन के ऊपर भी पनिशमेंट हो जाएगा। सरकार का डाइट का ना, संविधान में लिख दिया गया। कारखाने में काम नहीं करा सकते हो, ठीक ना। सरकार का कर्तव्य होता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है क्या बाबू, सरकार व्यवस्था करता है कि निःशुल्क इसका शिक्षा दिया जाए। देखिए सरकारी विद्यालय में खाने वाला बाबू क्या क्या देता है, सवैयो देता है, अनार वो देता है, संतरा वो देता है, ये ड्रेस वो देता है, जूते वो देता है, और की चाहिए रे, किताब कॉपी भी देता है। आपको पढ़ो कुछ काम करता जाता है। संविधान में कर दिया गया, इतना प्रावधान कर दिया गया, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, समझा। यह अधिकार आपको दिया गया है, यहाँ वहाँ काम करने से कोई फायदा नहीं। और गार्जियन लोग से भी कहते हैं कि आप बेटा को पढ़ाइए, वरना, और आप लोग गार्जियन को भी कहते हैं कि आप लोग जो है बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बच्चे लोग आप काम करवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सरकार को भी थोड़ा सा क्या कहें, सरकार का भी गलती है कि बालो देश में बेरोजगारी अगर नहीं रहता तो क्यों बच्चा काम करता, तो सरकार को जो है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को बता दें कि आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसमें रखा गया है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आने के तीसरा अधिकार हम लोग खत्म कर दिएंगे। 6 मौलिक अधिकार था, 6 में से तीसरा मौलिक अधिकार खत्म हो गया, ठीक है ना। यदि जरा सा वीडियो को हेल्पफुल लगा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों लोग के पास, ताकि इसको भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इतने दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू।